राना साहब समझते हैं खान साहब ने किस सियासी मसलहत और मंतिक के तहत आज के जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर याद करें, मैंने आपको कहा था कि खान साहब इनको थका थका के मारेंगे। खान साहब इनके साथ वो करेंगे जो ये सोच भी नहीं सकते। खान साहब इस तरीके से करेंगे और जलसे या जुलूस की कॉल सिर्फ 24 घंटे पहले दी जाएगी, जो आज उन्होंने कहा है कि अचानक आपको कॉल दूंगा, सिर्फ 24 घंटे पहले। वो इनके साथ वो कर रहे हैं कि ये बेचारे हर रात सोने से पहले डरते नहीं जिस तरह कोई कि वो देखो शेर आ गया, वो देखो फलां आ गया, खान आ गया, खान आ गया, चारों तरफ अपने बंदे खड़े कर लें, चारों तरफ कंटेनर लगा लें। खान साहब ने सुबह आना, वो सुबह आते ही नहीं। खान साहब इनको थका रहे हैं, खान साहब इनकी बहुत सी चीज़ों को सामने ला रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज पहले ऐलान का फ़ैसला हो चुका था। चलें मैं आपको बड़ी ख़बर देता हूँ। फ़ैसला हो चुका था कि आज ऐलान कर दिया जाए, चाहे वो 12 ऐलान होना था 12 रबीउल अव्वल के बाद का, कि 12 रबीउल अव्वल के बाद एहतजाजी तहरीक चलेगी और इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा। चूँकि 2 दिन बाद रबीउल अव्वल शुरू हो रहा है, रबीउल नूर है वो, तो ये फ़ैसला जो है वो हो चुका था। दूसरी तरफ क्या पता चला कि एक इतला मिली, ये मैं आपको बड़ी ख़बर दे रहा हूँ यासर, इतला मिली कि एक मजहबी जमात को तैयार किया जा रहा है कि अगर खान साहब कॉल देते हैं तो आपने भी उसी वक्त इस्लामाबाद कॉल दे देनी है। और फिर होना क्या था कि दोनों इतराफ़ से लोगों ने वहाँ पहुँचना था और एक प्लान के तहत झगड़ा होना था, झगड़े में खून खूनी तसादम होना था और उससे नुकसान होना था, जिसके बाद आपको पता फिर मकसद पूरा हो जाना था। यानी दोनों सियासी जमातों के साथ गेम भी खेल दी और अपना मकसद भी इन्होंने पूरा कर लेना था। ये एक प्लानिंग थी। खान साहब ने जलसा शुरू होने से 2 घंटे पहले अचानक से इन तमाम चीज़ों को तब्दील किया। आपने गौर नहीं किया कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा कि अगर इमरान खान को कोई जानी नुकसान होता है और उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आती है तो मैं कबूल करता हूँ। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कबूल करने की बात है ना, मुझ पर आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं, क्या कभी किसी मुल्क के वज़ीर दाखिला ने ऐसी बात की? और ख़ासकर उस लीडर के मतलब जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, जो इस वक्त पाकिस्तान का फेवरेट 3 लीडर है, जो जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की अक्सरियती अवाम उसके साथ खड़ी है। आज रहीम यार खां का जलसा रहीम यार खां में था, लेकिन लगता था लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, लोधरा में, बुरेवाला में, गुजरावाला में, सियालकोट में, आप जिस जगह का अपना हाफिजाबाद में, हर जगह जलसा हो रहा है। यानी आज एक पावर शो था कि खान अगर किसी एक जगह जलसा करेगा तो वो हर जगह से लोग निकलेंगे, हर जगह से बाहर आएंगे, सारा कुछ ही होगा। देखें, ये एक था। खान साहब ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली की थी। खान साहब इनको दुरा कर मारेंगे। आप ज़हन में रखिएगा, अगर हुकूमत ये समझे कि अब वो किसी तरीके से खान साहब को गिरा लेंगे, नहीं है। खान साहब की टीम में जो लोग शामिल हैं वो बस मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे दीवाने लोग हैं कि जो मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं इसके पीछे सियासी मंतक क्या है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर नायब सदर साबिक वफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, आज इम्कानात तो यही थे कि खान साहब तहरीक आज़ादी के लॉन्ग मार्च का ऐलान करते, कॉल दे देते, आज तारीख का भी ऐलान हो जाता, लेकिन खान साहब ने उससे पसोपेश का मुजाहरा किया और ये कहा कि मैं उस वक्त तहरीक का ऐलान करूंगा जब इन्हें लगेगा कि मैं पीछे हट रहा हूं। इसके पीछे सियासी मसलहत क्या है? देखिए, हमारा जो इंसाफ का एक मकसद वो ये है कि हम इंतखाबात की तरफ जाएं और फसाद के बगैर जाएं। हम एक ऐसा लायमल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हम इंतखाबात तो हुए, लेकिन उसके लिए हमें जो एक आप समझिए कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना जो है वो हमें दुरुस्त नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत ही कमज़ोर कदमों के ऊपर खड़ी। अब ये जो आज का इज्तिमा था और जो बाकी हमारा सारे मामलात हैं, एक जो सियासी हिकमत अमली है वो सिर्फ एक फैक्टर का नाम नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें मिल के आगे जाते हैं।
और इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जा रहा है और हम जो भी कदम उठाएंगे वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी। चौधरी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं दुरुस्त समत में सियासत आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बढ़ रही होगी, क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत की तरफ से भी बढ़ रही? एक तरफ से आगे बढ़नी है दुरुस्त सिमत में, दोनों की सिमत तो दुरुस्त नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की सिमत जो है वो मुतसादम है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो एम है यानी इंतखाबात हासिल करना और बगैर फसाद के हासिल करना, मुझे उम्मीद है कि हम उसके करीब पहुँच रहे हैं और जल्द ही आपको इंशाल्लाह ऐसे हालात और आसार भी मिलना शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको भी ये लगेगा कि मुल्क इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। जो साहब, क्या अक्टूबर का महीना इंतखाबात की तरफ बढ़ने का महीना हो गया? क्या अक्टूबर के महीने में नया आप सेटअप देख रहे हैं, निगरान सेटअप देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में जो है वो मामला वाज़े होना शुरू हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम एक वाज़े गेम प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि जो मामला जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह दुरुस्त नहीं आगे बढ़े। जो आज इमरान खान साहब ने जो आज एक ऑफ़र किया है, बल्कि कि अगर आप अमरीकी वो जो रिजीम चेंज जो भी मामला था साइफर, उसकी अगर आप इंक्वायरी करवाते हैं तो हम फिर असम्बलियों में जाने के लिए तैयार है। इंक्वायरी किससे करवाएं तो जिससे आप मुतमिन हो? हमने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लेटर लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा हुआ है, तो ये जो मामला है ये तो चीफ जस्टिस साहब ने देखना है और उसके साथ अगर हुकूमत अर्ली इलेक्शंस को अनाउंस करे तो भी जो है वो फ्रेमवर्क तय करने के लिए असम्बलियों में जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त कदम होगा और हम इन असम्बलियों का हिस्सा सिर्फ उस सूरत में बनेंगे जब ये असम्बलियाँ नए निज़ाम की तश्कील में किरदार अदा करेंगे। इस निज़ाम को लेके आगे चलने में फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है, चाहे वो सियासी इस्तेहकाम हो चाहे वो मुआशी इस्तेहकाम हो, वो नहीं आ सकता और हम मौजूदा सिस्टम का हिस्सा होने के लिए तैयार। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि साइफर की तहकीकात का आगाज़ हो तो हम चले जाएंगे, क्या सिर्फ ऐलान हो, आगाज़ हो तो तभी असेंबली में जाएंगे या फिर उसका नतीजा आएगा तो तब फैसला करेंगे? नतीजा आने में तो टाइम लग जाता है, तो अगर ये साइफर का जस्टिस पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन का बनाते हैं और उसके बाद अर्ली इलेक्शन तरफ हम जाते हैं तो फिर हम जो है वो सोच सकते हैं दोबारा असेंबलियों का हिस्सा बने। जो सब आने वाले दिनों में, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में ये निगरान सेटअप की तरफ जाते नज़र आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसाक डार पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद इसाक डार के बाद वो नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान लाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये वो भी अपना काम इसी अक्टूबर में कंप्लीट करेंगे? उनको भी इस बात का इल्म है या आप समझते हैं कि वो आपको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम तो समझते हैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आना चाहिए, लेकिन ये है कि उनको वापस आके जो कानूनी प्रोसेस है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। ये जो जिस तरीके से कानून को हम बनाए पुष्ट तक देते हैं और उसके बाद एक डील के जरिए मामला तय होते हैं, वो हमारे लिए कंसर्निंग है और वो उसकी हम हर हालत में मुखालफत करेंगे। लेकिन अगर उसकी वैसे वो आते हैं तो जाहिर है और अपना हिस्सा लें मामलात में, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कानून का सामना करने को तैयार है तो फिर हमें उनके आने में कोई एतराज़ नहीं। चौधरी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब जिनकी मुद्दत पूरी होने वाली है, मुंतखब नुमाइंदे तो है नहीं, 6 महीने के लिए वज़ीर ख़जाना बने थे, इसहाक डार साहब की वापसी की इत्तलात आ रही हैं कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ उसी तैयारे में बैठ के वापस आएंगे इतवार की रात को। वो आते हैं, वज़ीर ख़जाना बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये नए इंतखाबात में किस हद तक रुकावट साबित होगी? देखें जी, ये इसहाक डार साहब जो हैं वो तो में कुर्बानियाँ दी हैं इस हुकूमत की जो गलत पॉलिसियाँ 4-5 महीने में, जितनी मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसकी कौर सदा की है, खुद वज़ीर आज़म ने भी शायद इतनी ना की हो। और जिस तरीके से जो भी मुआशी पॉलिसियाँ हैं जो दरअसल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की पॉलिसियाँ थी, मिस्टर इस्माइल लेके उसको आगे बढ़े और उससे बहुत उन्होंने नुकसान पहुँचाया खुद को भी और पाकिस्तान को भी, और अब उनकी कुर्बानी जो है वो कर दी गई है
और अब जो है वो इसहाक डार को ले आए हैं। अब इसहाक डार जो है उन्होंने माजी में भी पाकिस्तान की मईशत के साथ बहुत बड़े खिलवाड़ किए हैं, और ये जो मामला है ये भी ऐसा ही एक होगा। और इसी में मैं समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस मौके के ऊपर इसहाक डार जो है उनको लाया जा रहा है, लेकिन इसहाक डार इस गेम में बड़े प्लेयर नहीं है, क्योंकि इस प्यादे के तौर पर ही आ रहे हैं और प्यादों की अब इस खेल में कोई जगह रही नहीं। ख्वाजा साहब, दो सवाल। एक तो ये कि इमरान खान साहब कहते हैं 25 तारीख को हम तैयारी में नहीं थे, अब हम तैयारी के साथ आएंगे। तैयारी के साथ आने की सूरत में अगर तसादम होता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? और दूसरा कि पंजाब के हवाले से आज बात की गई राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि जो हमारी पटिशन है आइनी कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसका फ़ैसला आने दें और फिर उसके बाद देखें हम क्या करते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में जब आप देखते हैं कि नए इंतखाबात की तरफ जाने की भी तैयारी हो रही है और किसी तरफ से आपको इशारा भी मिला होगा या हालात भी देखे होंगे, तो इस वक्त में पंजाब हुकूमत का तब्दील होना या तहरीक इंसाफ का दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाना? राना साहब, बेसिकली बात यह है कि पंजाब असम्बली की सियासत तो आप ज़्यादा समझते हैं, आप ज़्यादा करीब से देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी जो मेंबरान है वो कोई जिन्होंने सियासत करनी है वो पीटीआई से गद्दारी करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ वही लोग करेंगे जिन्होंने आगे सियासत नहीं करनी। क्योंकि इस वक्त जो एक माहौल है जो एक नोटों के खिलाफ और इस तरह से जो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरों की तरफ पैसे और दूसरे मामला को करने का माहौल नहीं, और लोग जो हैं उसको नफरत से देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात ऐसे मीडिया के में कहने के लिए तो ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई जान नहीं है, पंजाब में कोई तब्दीली आने का इम्कान। चौधरी साहब, खान साहब कहते हैं बेशुमार मौक़ों के ऊपर उनका ये बयान सामने आया था कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। क्या समझते हैं कि अब भी वो मौका मौजूद है, अब भी वो नाअहली की तलवार लटक रही है? दूसरी बात ये कि आज के ही दिन खान साहब ने अपने जलसे में ये कहा कि मैं एक गेंद से 3 विकेट्स उड़ाऊंगा। वो 3 विकेट्स का इशारा किस तरफ है? जाहिर है 3 पार्टियां हैं ना जी, फजलुर रहमान है, जरदारी है और शहबाज शरीफ है, और जो -1 का फार्मूला है वो तो भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है, उसमें देखते हैं ये कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये कोशिश पूरी करेंगे अपनी इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की, लेकिन आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होगा। अच्छा जो साहब, खान साहब की जान को क्या अब भी खतरा है? आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल है खान साहब। जाहिर है इमरान खान की जान, जो इस तरह से इन्होंने ये पूरा एक मजहबी मुतशद्दिद जो है वो चीज बनाई और जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, उसके नतीजे में जाहिर है कि जान को तो खतरा पाकिस्तान में तो वैसे ही होता है, और इमरान खान जैसी जो शख्सियत है उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जो सारी एक हेट कैंपेन उनके खिलाफ बनाई जा रही और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, और हर शऊर शख्स उसकी मजम्मत करे।